कि ऐसे दिव्य आयोजनों से कलयुग में एक सूत्र है, संघे शक्ति निरामया, संघे शक्ति कलयुगे। तो कलयुग में उसी की चलेगी जिसके पास संगठन की शक्ति होगी। तो ऐसे दिव्य आयोजन में, भव्य आयोजन में लोग जुड़ते हैं, सनातनी जुड़ते हैं, हिंदू जुड़ते हैं। और कि ये जो पाश्चात्य सभ्यता है, पाश्चात्य जो विद्या है, पढ़ाई है, इसमें ना तो धर्म के बारे में बताया जाता, ना अपने इतिहास के बारे में बताया जाता, ना हमारे आराध्य के बारे में बताया जाता। और ये भागवत कथा करके हमें बहुत खुशी मिलती है, बहुत आनंद मिलता है। इतना आनंद मिलता है कि पूछिए। चप्पल जूते की सेवा कर रहे हो, 40 साल तो हमें हो गया सेवा करते करते। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो अभी हम हैं दशरथपुरी में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। और इससे संबंधित सूचना हमने आपको पहले भी दी थी। तो आज इस कथा का समापन होने जा रहा है, तो लिए चलते हैं आज हमको भागवत कथा में। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भागवत कथा का जो पंडाल है वो सजा है और महाराज जो है वो भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। यहाँ पर आपको भक्त मौजूद दिखेंगे और सामने आप देख पाएंगे कि हवन कुंड जो है वो बनाया गया है और लोगों लगातार वहाँ पर आपको फेरी लगाते हुए जो है वो नजर आएंगे। सामने मंच सजा है जहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और भक्त जो है वो यहाँ पर भागवत कथा का रसपान करते हुए आपको नजर आएंगे। और जब आप शुरुआत करेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा सुरेश बिहारी चरण पादुका सेवा, जो हर धार्मिक आयोजन में अपनी मुफ्त चरण पादुका सेवा देते हैं। जहाँ पर भी कोई भी धार्मिक आयोजन होता है वहाँ पर सुरेश बिहारी आपको ज़रूर नज़र आएंगे अपनी चरण पादुका सेवा देते हुए। तो उन्हीं से बात कर लेते हैं आज इस भागवत कथा के बारे में और जो वो लगातार इतने वर्षों से चरण पादुका सेवा दे रहे हैं उसके बारे में। राधे राधे। ये जो भागवत कथा आप देख रहे हैं, इतना विशाल भव्य भागवत कथा, ये 2012 से शुरू है। आशुतोष महाराज जी कराते हैं। 2012 से लेके आज तक मैं चरण पादुका की सेवा कर रहा हूँ। ये हमारे शंकर प्रजापति जी हैं और ये छोटे छोटे बच्चे 20 लड़के लगे हुए हैं। अभी थोड़ी देर में आपको भीड़ दिख जाएगी। शाम का टाइम है, सर्दी का टाइम है और ये भागवत कथा करके हमें बहुत खुशी मिलती है, बहुत आनंद मिलता है। इतना आनंद मिलता है कि पूछिए मत। फिर हमारी दूसरी सेवा इसी महीने 23 तारीख से टेलीफोन एक्सचेंज पर आप जरूर आइएगा। वहाँ भी सत्संगी यज्ञ है। 2010 से वहाँ सेवा कर रहा हूँ और हमारी पूरी टीम छोटे छोटे बच्चे हैं जो बचपन से लेके चप्पल जूते की सेवा कर रहे हो। 40 साल तो हमें हो गया सेवा करते करते। बाकी शंकर प्रजापति जी हमारे बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, इनसे बात कर लीजिए। क्या कहते हैं चरण पादुका सेवा के बारे में? जय श्री श्याम। चरण पादुका सेवा तो जैसे भाई ने बताई है काफ़ी टाइम से चल रही है, 41 साल हो गए और 30-35 साल से हम भी जुड़े हुए हैं भैया के साथ। तो जब से आप देख ही रहे हो कि हर जागरण कीर्तन धार्मिक कामों में हम चरण पादुका की सेवा अपनी देते हैं, तो दिल को भी बड़ा सुकून मिलता है और मन को शांति मिल जाती है। ये थे सुरेश बिहारी जो लगातार चरण पादुका सेवा यहाँ पर देते हैं और उनकी टीम के कुछ सदस्य हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैं यहाँ पे जब से जुड़ा हूँ, जब से मैं छोटा था 5 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मेरे मम्मी पापा आते थे, वो जुड़े थे। फिर जब से मैं भी जुड़ने लग गया, मेरे को बहुत आनंद आता है भगवान की सेवा करने में। मैं सुरेश बिहारी के साथ जब से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा नाम विजय नागपाल है। हम लोग सुरेश बिहारी जी के साथ 20 साल से चरण पादुका की सेवा कर रहे हैं। हम बचपन से सुरेश बिहारी जी के साथ हर भागवत में, हर जागरण में सेवा करते आ रहे हैं और भगवान ने चाहा तो आगे भी हर जागरण, हर भागवत में सेवा करते रहेंगे चरण पादुका का सुरेश बिहारी जी के साथ। मेरे साथ है पंडित जी। इस भागवत कथा के बारे में और सनातन धर्म के बारे में वो क्या कहते हैं, उन्हीं से जानते हैं। देखिए, सनातन धर्म के बारे में मैं क्या कहूँ। ये धर्म जो है हमारा पूर्वजा
ये धर्म जो है बहुत पुरातन है। कोई इतिहासकार या कोई भी जानकार आज तक ये नहीं पता लगा पाया कि ये धर्म हमारा कब से चल रहा है। और चाहे आप जितने धर्मों में चले जाइए, उनका सबका कोई ना कोई 2, 4, 10 हज़ार वर्ष से ज़्यादा इतिहास नहीं है, परंतु आज तक हमारे धर्म का पता ही नहीं चल पाया कि कब से चल रहा है। ये जब से पुरातन है, सनातन है। और मैं क्या कहूँ, हमारे सनातन धर्म में एक लाइन आती है, अहिंसा परमो धर्म। ये जो वामपंथी इतिहासकार थे, हमको ये बताया गया कि अहिंसा परमो धर्म है, मतलब हिंसा करना धर्म नहीं है। परंतु भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा है, अहिंसा परमो धर्म धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा करना तो ठीक है, परंतु यदि अपने धर्म पर बात आ जाए तो हिंसा करना उससे भी बड़ा श्रेयस्कर माना गया है। आज देखिए, अहिंसा परमो धर्म का पाठ पढ़ाते पढ़ाते हम कहाँ थे और कहाँ से आ गए। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये पूरा हमारा भारतवर्ष कहलाया जाता था। और आज का समय है, हम कटते कटते पाकिस्तान कट गया, बांग्लादेश कट गया, अफगानिस्तान कट गया। अपितु भारत में भी आप कई जगह स्टेटों में चले जाएंगे, केरला इत्यादि में, तो वहाँ भी हिंदू नाम मात्र के बचे हुए हैं। आप त्रिपुरा, आसाम चले जाइए, बांग्लादेश चले जाइए, वहाँ हिंदुओं की क्या दशा है। तो देखिए, ऐसे दिव्य और भव्य आयोजन कराने से ये लाभ होता है कि हम अपने सनातन हिंदू भाइयों को ये इस धर्म से जोड़ सकें। और हमारे आचार्य और गुरु ये बताते हैं कि हमारे उपास्य कौन हैं, हमारे आराध्य कौन हैं। उनके द्वारा हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को उस सनातन से जोड़े रहेंगे। क्योंकि ये जो पाश्चात्य सभ्यता है, पाश्चात्य जो विद्या है, पढ़ाई है, इसमें ना तो धर्म के बारे में बताया जाता, ना अपने इतिहास के बारे में बताया जाता, ना हमारे आराध्य के बारे में बताया जाता। तो ऐसे दिव्य और भव्य आयोजन कराने से हम अपने सनातन को, मूल जो है बचाने में हम अपना प्रयास करते हैं। और कहा गया है कि जो है, मतलब कहने का भाव ये है मेरे, कि ऐसे दिव्य आयोजनों से कलयुग में एक सूत्र है, संघे शक्ति निरामया, संघे शक्ति कलयुगे। तो कलयुग में उसी की चलेगी जिसके पास संगठन की शक्ति होगी। तो ऐसे दिव्य आयोजन में, भव्य आयोजन में लोग जुड़ते हैं, सनातनी जुड़ते हैं, हिंदू जुड़ते हैं, और उन सब को जो है एक सूत्र में बांध करके, यहाँ पर कोई भेदभाव, कोई जो है न कोई हिंदू है, न कोई जो है न कोई ब्राह्मण है, न कोई क्षेत्रीय है, न कोई वैश्य है, सब मिलकर के भगवान की कथा श्रवण करते हैं। और भगवान की कथा श्रवण करने के बाद अपने जीवन का कल्याण करते हैं। और अपने धर्म की रक्षा के लिए भी ये बताया जाता है कि जब धर्म पर आघात पहुँचे तो आपको लड़ना जो है, आप धर्म के लिए हिंसा करना, उससे भी बड़ा सर्वश्रेष्ठ है। यही हमारे सनातन धर्म का मूल सिद्धांत है। जियो और जीने दो। राधे राधे। राकेश वर्मा, बुद्ध जयंती पार्क, नसीरपुर सब्जी मंडी के सामने।